हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर चल रहा है 17, इसको हम देखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसको समझने की कोशिश करते हैं, बट ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा। इस टाइप के हमारे पास में दो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को कुछ जल्दी कर पाएंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों इसको। एक आदमी 65,000 रुपए ए, बी व सी तीन बैंकों में 12%, 16% व 18% की साधारण ब्याज की दर से जमा करता है और एक वर्ष में 10,180 रुपये ब्याज कमाता है। दोस्तों, ये एक ब्याज कमाया इसने 10,180 रुपये। अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71 सही 3/7% है। ज्ञात कीजिए कि बैंक बी में कितना निवेश किया गया। दोस्तों समझते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमसे दोस्तों लास्ट में बोला गया है कि ए में निवेश किया गया जो धन है वो सी में जो भी धन ने निवेश किया है उसका कितना है दोस्तों, 71 सही 3/7%। दोस्तों हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये ए अपॉन सी हो गया और दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों आपका आता है 5/7। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर x लगा लिया और यहाँ पर भी x लगा लिया दोस्तों। ठीक है, x लगा सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने की साइड में। यहां पर दोस्तों हम ए की बात करते हैं सबसे पहले। तो ए में जो रुपए लगे हैं दोस्तों 5x रुपए लगे हैं। 5x रुपए लगाए दोस्तों ए में और इस क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 12% का। तो 12 बटे में दोस्तों हमने क्या कर लिया, 100 कर लिया। 12 बटे में 100। दोस्तों हम यहां पर बात कर ले रहे हैं सी की। सी में जो रुपए लगाए दोस्तों कितना है 7x रुपए लगे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोस्तों इस पर कितना है 18% का। 18 बटे में 100। ठीक है, यहां पर दोस्तों बात करेंगे हम बी की। तो बी की अगर हम बात करें तो बी का देखिए किस तरह से होगा। ए और सी का अगर पैसा हम निकाल दें तो बाकी जो भी पैसा बचा है वो किस में लगा होगा दोस्तों, बी में लगा होगा। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर कि 65,000 रुपए हैं थे टोटल। उसमें से हमने ए और सी का हिस्सा निकाल दिया। ए का हिस्सा कितना है 5x और सी का कितना है दोस्तों 7x। तो आया कितना दोस्तों 12x। तो 12x निकाल दिया हमने दोस्तों। ये किस में लगा है दोस्तों, बी में पैसा लगा है। अब हम इसकी बात करें दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना था दोस्तों 16%। तो 16 बटे में 100 हो जाएगा ये। और यहां पर ये जो टोटल पैसा कमाया दोस्तों वो कितना है 10,180। 10,180 है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये तो इक्वेशन है आपकी छोटी सी। अब हर किसी के बटे में दोस्तों 100 है तो हम 100 एलसीएम लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1018 और ये 000 हो जाएगा आपका, क्योंकि हर किसी से 100 कॉमन लेके मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है ये 5x गुणा में 12 ये हो गया 60x और ये दोस्तों कितना होता है 18 गुणा में 7x। 18 सत्ते 126 और 60 कितना हो गया दोस्तों 186x। यहां की बात करेंगे दोस्तों प्लस 16, ये 3 जीरो तो आने ही आने वाले हैं। ठीक है, 16 पंचे 80, 80 का 0 हासिल लग गया 8। 16 8 कितना होता है आपका 96, 96 और 8 कितना होता है 104। ठीक, माइनस 16 गुणे में 12 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 192x। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इतना तो हमको सॉल्व करना है, हम इसको तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो हमको वैल्यू बतानी है वो हमको बतानी है दोस्तों किसकी, बी में कितना पैसा लगाया गया। तो बी में जो पैसा लगाया गया वो दोस्तों कितना लगाया गया 65,000 माइनस का 12x। तो इसके लिए अगर हमको दोस्तों x की वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो हम दोस्तों यहाँ से x की ही वैल्यू निकालेंगे, बस हमको इसकी वैल्यू चाहिए, ये बताना है हमको। देखते हैं दोस्तों क्या होता है हमारा। तो यहां पर 186x है, ये है 192x। तो बचेगा क्या आपका माइनस का 6x। अब हम यहां की बात करते हैं दोस्तों, ये है आपका 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी। ये कितना है 1018 और ये कितना है दोस्तों 1040। ठीक है, जैसे ही ये इस साइड में जाएगा दोस्तों 1018 में से 1040 में से 1018 जाएगा तो दोस्तों बचेगा कितना 22,000 और ये दोस्तों किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अभी हमको दोस्तों जो वैल्यू बतानी है वो 12x की वैल्यू बतानी है दोस्तों। कितने की वैल्यू बतानी है 12x की। अगर 6x बराबर इतना है तो दोस्तों 12x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इससे डबल हो जाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों 44,000। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही हैं आपके। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्टली 44,000 को ही
माइनस कर लेंगे, यहाँ से किसको माइनस कर लेंगे दोस्तों 44,000 को। जैसे ही 44,000 को दोस्तों इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा कितना हमारा 21,000। 65 में से 44 जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 21,000। तो दोस्तों बी में जो राशि इन्वेस्ट की गई है वो कितना है 21,000 रुपीज़ है। चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाँ दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखेंगे हम लोग। एक आदमी ने 80,000 रुपये ABC 3 बैंकों में 15%, 16% व 17% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किए। बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20% है। दोस्तों यहाँ पर ये बोला गया है बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20%, सी में जितना भी पैसा जमा किया गया उसका 20% दोस्तों, ऐसा बोला गया। ठीक है। वह 2 वर्षों में 36,400 रुपये ब्याज कमाता है। दोस्तों अगर 2 साल के अंदर ये 36,400 रुपये कमाता है तो 1 साल में कितना कमाएगा दोस्तों, ये 2 साल में कमाया तो इसको 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, ये 1 साल में उतने रुपए कमाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहां पर अगर हम दोस्तों इसको सॉल्व करें तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी ए, और सी की जो वैल्यू है सी, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। डायरेक्टली इसको करते हैं, ये सी यहाँ पर आ गया 20% की जो वैल्यू होती 1/5 होती, यहाँ पर हमने x लगा लिया, यहाँ पर भी x लगा लिया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो ए में जो पैसा लगाया गया, अगर 1x लगाया गया तो सी में दोस्तों कितना 5x लगाया गया होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है कि ए पर जो है x रुपये लगाए गए हैं ए बैंक में, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है दोस्तों वो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ए पर जो हमको ए बैंक से पैसा मिलेगा दोस्तों इंटरेस्ट के फॉर्म में 1 साल में वो इतने रुपए मिलेंगे। अब अगर हम दोस्तों बात करें सी की, तो सी पर में हमने पैसा कितना लगाया दोस्तों 5x लगाया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना है 27%। तो दोस्तों 5x का 27% दोस्तों कितना होता है 27/100, ये इतने रुपए हमको सी बैंक से मिलेगा 1 साल के बाद भी। और दोस्तों बाकी का बचा हुआ जो पैसा है वो दोस्तों किस में लगाया होगा, हमने बी में लगाया होगा। तो टोटल जो रुपए थे हमारे पास में 80,000 रुपए थे। 80,000 में से 1x यहाँ पर लगा है, 5x यहाँ पर दोस्तों 6x पैसा लगा है, तो 6x मैंने माइनस कर दिया, इतने रुपए दोस्तों बी में लगे। तो ये सारा हमारा हो गया। ठीक, तो ये जो है सारा का सारा हमारा इंटरेस्ट इस तरह से आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है दोस्तों। देखिए हमने 2 से भाग दे दिया, तो ये जो है 1 साल का इंटरेस्ट हुआ आपका। इसको हम दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं हमारा तरीका क्या है, हर किसी के बटे में दोस्तों कितना है 100 है। ठीक है, तो 100 तो पहली बात तो एलसीएम हो जाएगा, और दूसरा अगर मैं इधर आने की बात करूं तो ये क्या बनने वाला है हमारा 18200, 18200। ठीक है दोस्तों, और ये जो एलसीएम आया दोस्तों वो इसी साइड में चला जाएगा, तो ये कितना हो गया जाके आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, जाके 2 0 पड़ गए हमारे। यहां पर हम देखते हैं इसको दोस्तों, ये कितना होता है हमारा, ये हमारा 15x है दोस्तों, और ये दोस्तों कितना होगा 27 गुणा में 5 करेंगे तो हो जाएगा 135। 135 और 15 कितना होता है दोस्तों 150 होता है, 150x। ठीक है, देन उसके बाद 16 गुणा में 80 करेंगे तो कितना होता है दोस्तों 16 8 128 होता है, 128। और दोस्तों इसमें कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4। ठीक, देन 16 छक्के कितना होता है दोस्तों 96 होता है, माइनस का 96x हो जाएगा ये। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक इस बात को थोड़ी समझना है हम लोगों को। ये देखिए यहाँ पर भी 4 जीरो नज़र आते हैं, यहाँ पर भी 4 जीरो नज़र आ रहे हैं। ये 128 है, ये 182 है। 128 182 में से जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 54, और यहाँ पर ये 4 जीरो जो लगे थे वो लगे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमने देख यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं x की, तो 150x में से दोस्तों 96x जाएगा, 150x में से दोस्तों 96x जाएगा, तो दोस्तों बचेगा कितना 54x बचेगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये चीज़ें आपके बहुत कायदे से समझ में आ रही हैं अच्छे से। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या देखना है हम लोगों को कि हमको b की वैल्यू बतानी है। b की वैल्यू, तो b की वैल्यू तो दोस्तों यही है कि जो b की वैल्यू है वो क्या दे रखा है 80,000। ठीक है, माइनस कितना x है दोस्तों, ये 6x है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 6x की डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से कि अगर मैं इसको 9 से काटूँ, 9 छक 54, तो 9 छक 54, तो जो 6x की वैल्यू आ रही दोस्तों कितनी आ रही है 60x आ रही, 60,000 आ जा रही, कितनी आ रही है दोस्तों 60,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली दोस्तों 60,000 को रख देंगे। 80,000 में से दोस्तों 60,000 जाएगा तो बचेगा कितना आपका दोस्तों
20,000। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका? 20,000 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसको देखते हैं हम लोग। 26,000 रुपए दो भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। दोनों भाग ज्ञात करो। दोस्तों हमको दोनों भाग बताने हैं, बहुत आसान सा है, बता लेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, अगर हमारी वीडियो आपको यूज़फुल लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी डाउट होते हैं तो हमारा नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि हम आपके क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर सकें। दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है 26,000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, जो भी है देखते हैं उसको, कि पहला भाग एक तो ए है, हमने मान लिया भाग, दूसरा भाग दोस्तों हमने मान लिया दोस्तों कितना है? बी है। कि पहले भाग पे दोस्तों क्या है? 10% की दर से 5 वर्ष का इंटरेस्ट। तो दोस्तों अगर 10% की दर हर एक साल 10% मिलेगा उस पहले भाग पे, तो 5 साल में दोस्तों कितना हो गया? 50% हो गया। समझिए मेरी बात को, एक साल में 10% मिलेगा तो दोस्तों 5 साल में कितना परसेंट मिलेगा? 50%। तो मतलब कि पहले भाग पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो दोस्तों कितना है? 50% है। अब मैं दूसरे की बात करता हूं। दूसरे के लिए बोला गया है दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? बराबर। तो दूसरे वाले पर अगर मुझे 9% हर एक साल मिले और 6 साल तक मिलता रहे तो 9 छक 54, तो 54% दोस्तों हमको इस पर मिल गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो क्या है? बराबर है। कुछ इस तरह से बोला गया है। तो हमने प्रतिशत के साइन से दोस्तों प्रतिशत के साइन को कैंसिल करा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 25, और 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 27। अब हम बात करते हैं A/B की। ठीक, तो ये कितना आता है आपका? 27/25। मतलब कि A में दोस्तों अगर 27 रुपये लगाए गए हैं तो B में 25, और अगर मैं दोनों की बात कर लूँ दोस्तों मिला के ये कितना लगा, तो आप बोलोगे 52 यूनिट। और ये जो दोस्तों 52 यूनिट है वो किसके बराबर है? ये हमको दे रखा है दोस्तों 26,000 के, 26,000। अब दोस्तों आप 52 पंजे जो होता है दोस्तों 260 होता है, और 2 जीरो और चिपकाने पड़ेंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 500। तो अगर हमको दोनों भाग बताने हैं, पहला भाग और दूसरा भाग, तो हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि एक यूनिट की वैल्यू अगर 500 है तो 25 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 12,500। ठीक है, और 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसी तरह से एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 500। तो 27 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 13,500। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं दोस्तों हम लोग। 12,600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का व तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। दोस्तों बड़ी अच्छी बात बोल दी गई, बराबर बोल दिया गया, तो बस दोस्तों हमको इसी को इक्वेट करना हम लोग दोस्तों कर लेंगे। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों प्रत्येक भाग का, हर किसी भाग का बराबर है, तो किसी एक का भी हम साधारण ब्याज पता कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोला क्या गया है दोस्तों कि पहला भाग 2% की दर से 3 वर्ष तक, अगर 2% एक साल में मिलता है तो 3 साल तक दोस्तों कितना मिलेगा? 6%। तो दोस्तों अगर हमने माना कि पहला भाग A है, दूसरा भाग B है और तीसरा भाग क्या है? C है, तो पहले भाग पर दोस्तों 6% ब्याज मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं ये सब भाग दोस्तों क्या है? ब्याज इन पर मिलने वाला जो है वो दोस्तों क्या है? सभी जगह बराबर है। तो दूसरे भाग की हम बात करते हैं, 3% हर एक साल मिलेगा, 4 वर्ष तक मिलना है इसको, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 12%। 3 दोस्तों हर एक साल 3% मिलेगा तो 4 वर्ष तक दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 12। हर एक साल 3 तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 12%। दोस्तों सी के लिए क्या बोला गया है? सी के लिए बोला गया है 4% हर एक साल मिलता है और 5 साल तक मिलता है, तो कितना हो गया दोस्तों? 4 पंचे 20, तो इस पर मिलने वाला 20% ब्याज क्या होगा दोस्तों? सभी जगह बराबर होगा।
तो दोस्तों ये सब इक्वल दे रखे हैं हमको, इसको हम लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। हमने क्या किया, प्रतिशत के साइन से सभी के प्रतिशत के साइन कैंसिल कर दिए, फिर उसके बाद में सभी 2 से कैंसिल हो रहे हैं। तो ये दोस्तों देख कितना हो जाएगा दोस्तों 3a, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6b, यहाँ पर दोस्तों इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10c। ये दोस्तों सभी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब अगर हम बात करें कि हमको a b c की वैल्यू चाहिए तो निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं सिखाता हूँ वो ये है कि एक ऐसा नंबर मानो जो कि 3, 6 और 10 सभी से कैंसिल हो जाए। तो ऐसा नंबर दोस्तों क्या है, ऐसा दोस्तों नंबर हमको नज़र आता है 30। तो अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3a बराबर 30 है तो 1a बराबर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों बोलोगे आप 10। तो अगर 6b बराबर 30 है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये तीनों ही बराबर हैं तो किसी भी नंबर के बराबर मान लेते हैं, इसीलिए हमने 30 के बराबर मान लिया इसको, क्योंकि हमको कैंसिल करना पड़ता है, जो भी चीज़ यहाँ पर होती है उससे हमको इससे कैंसिल करना पड़ता है, ये नंबर कैंसिल हो जा रहा है तो इसलिए हमने माना ऐसा। यहाँ पर b की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, और मैं c की बात करूँ दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे बात कर दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये 10 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 3 यूनिट, मतलब कि A पे लगाया गया अगर धन दोस्तों 10 यूनिट है तो B पे लगाया गया धन 5 यूनिट है और C पे लगाया गया धन 3 यूनिट है। अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो ये कितना होता है जाके दोस्तों 18 यूनिट होता है। मतलब कि इन तीनों पे लगाया हुआ जो धन है दोस्तों वो टोटल कितना है 18 यूनिट, और वो हकीकत में दोस्तों हमको कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 12,600 रुपये, 12,600 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 18 सत्ते होता है 126, 18 सत्ते 126 और 2 जीरो हमको चिपकाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 18 सत्ते 126 हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी, 700। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 700 है तो इस 10 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब अगर यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो a है, इस a की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है, 7,000 है। अब अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दें तो जो इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा वही इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, वही इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों बस हमको ये वाला इंटरेस्ट पता करना है कि a पर हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, इस 7,000 पे दोस्तों हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 7,000 पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 6% का, 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, 6 सत्ते 42, मतलब कि 420 रुपये हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। हर एक भाग से दोस्तों इंटरेस्ट कितना आ रहा होगा हमारा, 420 आ रहा है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से आपके समझ में आया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं दोस्तों हम लोग। 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपनी 2 बेटों में के बैंक खातों में इस तरह डाले कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करो। देखते हैं दोस्तों किस तरह से होगा ये क्वेश्चन हमारा। हाँ, हमने माना दोस्तों उसका छोटा बच्चा है उसको हम बोलेंगे यंगर, वाई फॉर यंगर, ई फॉर, और बड़ा बच्चा है जो उसको हमने बोला ई फॉर एल्डर। ठीक है, छोटी सी बात है। अब दोस्तों ऐसा बोला गया है जब ये मैच्योर होंगे, 18 वर्ष के होंगे, तब उनके अकाउंट में जो पैसा पहुंचना चाहिए दोस्तों होना चाहिए क्या, बराबर। तो दोस्तों जो चीज़ बराबर होने की बात की गई है वो अमाउंट है, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होके जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमाउंट। जो अमाउंट होना चाहिए वो दोस्तों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने माना कुछ इस तरीके से, y के अकाउंट में y रुपए जमा करे गए हैं और e के अकाउंट में e रुपए जमा किए गए हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से। अब हम छोटे से वाले की बात करें तो छोटा वाला 12 साल का है, तो ये 18 साल तक का होने में इसको कितना टाइम लगने वाला है दोस्तों, 6 साल का लगेगा टाइम। अगर 6 साल का टाइम लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 5%, तो मतलब कि अगर हमारा हर एक साल 5% इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 6 साल में दोस्तों 30% का इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर 30% का दोस्तों इंटरेस्ट है और 100% वो अपने आप में होगा, जो प्रिंसिपल होगा दोस्तों, जो y के अकाउंट में पैसा जमा गया वो अपने आप में दोस्तों 100% होगा। 100 + 30 दोस्तों कितना हो गया, 130। यहाँ पर दोस्तों अमाउंट की बात की जा रही है तो हम दोस्तों क्या कहेंगे, यहाँ पर 130% छोटे वाला का 130% है वो बड़े वाले के कितने प्रतिशत के बराबर बनेगा, जाकर देखते हैं दोस्तों। बड़ा वाला 14 वर्ष का था तो इसको 18 वर्ष का होने में दोस्तों कितना साल लगेगा, 4 साल लगेगा दोस्तों, 4 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना है आपका, 5%। ठीक,
तो 4% हर एक साल तो 5% हर एक साल तो 4 साल तक कितना बन जाएगा जाके दोस्तों 20%। तो 20% दोस्तों इंटरेस्ट और 100% ये अपने आप में होगा, तो ये दोस्तों कितना हो गया 120%। ये दोनों ही बराबर हैं दोस्तों। अब हमने क्या किया, इनको बराबर कर लिया। ऐसा बोला गया कि जो इनको जो अमाउंट बनेगा जाके दोस्तों वो क्या होगा, बराबर होगा, तो हमने बराबर कर दिया। तो प्रतिशत और जीरो दोनों में ये दोस्तों, तो हमने इसको कैंसिल कर लिया। ये रहा y फॉर यंगर एंड e फॉर एल्डर, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना बनेगा जाके 12/13। मतलब कि अगर छोटे बेटे के अकाउंट में 12 यूनिट जमा किया गया तो बड़े बेटे के अकाउंट में 13 यूनिट जमा किया गया होगा, और दोनों को अगर मिला दें तो दोस्तों ये कितना हो गया 25 यूनिट। अब मैं 25 यूनिट की अगर बात करूं, वो हकीकत में कितना दे रखा है आपको 18,750 रुपए। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी दोस्तों आपकी कितनी आएगी 750 रुपए। दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू आपकी 750 आ रही है, और छोटे बेटे के अकाउंट में जो पैसा जमा किया गया था हमको उसकी वैल्यू बतानी है। वो 12 यूनिट था दोस्तों। कितना था दोस्तों 12 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर दोस्तों 750 है तो 12 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी बनेगी जाके, जीरो तो आएगा ही आएगा। 12 पंजे 60, 60 का जीरो हासिल लग गया 6, 12 सत्ते 84, 6 कितना होता है दोस्तों 90। तो छोटे बेटे के अकाउंट में जो पैसा जमा किया जाएगा दोस्तों वो कितना है दोस्तों 9,000 है। उम्मीद करते हैं आपकी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसको देखते हैं हम लोग। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए 10%, 12% व 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में इसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पर ब्याज की बात की गई तो हम इंटरेस्ट को ही इक्वल करेंगे, ठीक है। ब्याज प्राप्त हुआ, उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करा। उसके निवेश का, उस आदमी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उनका हमको क्या करना है दोस्तों रेशियो बताना है, ठीक है। 3 स्कीम में जो भी रेशियो रहा है अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं सबसे पहली बात कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कुछ उसके जो 3 निवेश रहे हैं वो एक तो ए है, दूसरा दोस्तों क्या है बी है, और तीसरा दोस्तों क्या है हमारा सी है, ठीक है। हाँ, तो पहला वाला है उसने उसको किया है 6 साल तक के लिए। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना है आपका 10। तो 10% के हिसाब से 6 साल तक दोस्तों जो आपको इंटरेस्ट बनेगा जाके, एक साल में 10% तो 6 साल में दोस्तों कितना हो गया 60। तो पहले वाले जो धन है, जो पहला वाला धन है उस पर हमको मिलने वाला है 60% इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे वाले धन की। तो दूसरा वाला धन 10 साल के लिए जमा किया गया है और 12% का इंटरेस्ट है। तो 12 गुणे में 10 दोस्तों कितना हो गया 120। तो इस पर हमको मिलेगा 120% का इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे वाले की। तो 12 साल के लिए जमा किया गया और दोस्तों 15 साल तक के लिए, तो 12 गुणे में 15 होता है दोस्तों 180। तो इस पर मिलेगा हमको 180% का इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये सारे के सारे इंटरेस्ट जो है ये सब क्या बना जाके इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है दोस्तों इक्वल है, इसीलिए हमने इसको इक्वल कर रखा है। प्रतिशत का साइन 0, प्रतिशत का साइन 0, प्रतिशत का साइन 0। और अभी ये दोस्तों सभी 6 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं कैंसिल होने के बाद। यहाँ दोस्तों एक बचेगा तो एक सारे सिर्फ आ गया दोस्तों a। यहाँ दोस्तों क्या बचेगा आपका 2b, और यहाँ दोस्तों क्या बचेगा आपका 3c। अब हमको दोस्तों इसका क्या बताना है, रेशियो बताना है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमको ए बी सी का रेशियो बताना हो तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि जो भी ए बी सी के जो भी कॉफिशिएंट होते हैं, एक ऐसा नंबर मानो जो कि इन सबसे क्या हो जाए दोस्तों कैंसिल हो जाए। और वो ऐसा नंबर ऐसा क्या होता है दोस्तों एलसीएम होता है। तो इन सब का एलसीएम दोस्तों कितना आया 6 आया। तब अगर एक ए बराबर 6 है तो एक ए बराबर तो 6 ही रहेगा दोस्तों। अगर 2b बराबर 6 है तो एक b बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3c बराबर 6 है तो एक c बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी बात समझ में आई। तो ए बी सी का जो दोस्तों रेशियो है वो कितना आ गया 6:3:2। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आपके आया है। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये तो छोटी सी बात है, आप इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में लोगों को बताएं, हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़े। हमको अच्छा लगता है जब हमारे व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं, दिल ज़्यादा करता है बनाने का, अच्छा कंटेंट देने का दिल करता है। चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। और हाँ, साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको चीज़ें थोड़ा कम समझ में आती हैं तो हो सकता है आपकी परसेंटेज की नॉलेज कम हो। हमने परसेंटेज की वीडियोस बना रखी हैं, आप उसका लिंक हमने प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उससे जाके देख लीजिए। देन उसके बाद में प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम है आपको तो प्रॉफिट लॉस की हमने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं दोस्तों,
ठीक है। और आगे भी हमारे बहुत अच्छे प्लान्स हैं, हम अपना कोर्स लाएंगे, बहुत अच्छा कोर्स, और वो टोटली फ्री होगा, कोई कॉस्ट नहीं होगा दोस्तों। आप हमको रेगुलर फॉलो करते रहिए, मैथ्स में हम आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इतना रखते हैं।